ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें बहुत प्यार से कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यारा जन्म दिया, इतना सुंदर परिवार दिया और इतना अच्छा घर परिवार सब कुछ, समय भी बड़ा सुंदर दिया। आज जिस बात पे हम सभी बातचीत करने वाले हैं वो ये है कि प्रवृत्ति में रहते हुए हम निवृत्त कैसे रहें। प्रवृत्ति किसको कहा जाता है? जनरली हम घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों को प्रवृत्ति वाले कहते हैं, ठीक है कि नहीं? प्रवृत्ति में भी रहना है लेकिन निवृत्त कैसे रहना है। सबसे पहले तो बाबा ने प्रवृत्ति वालों को क्या कहा है। दादी हमेशा कहती थी कि बाबा ने कहा है प्रवृत्ति वाले जो मेरे बच्चे हैं वो जैसे कि मेरे शो केस के शो पीसेस हैं। सुना? क्या सुना? प्रवृत्ति वाले बच्चे बाबा के जैसे कि बाबा के शो केस के शो पीसेस हैं। जब किसी बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ क्या बेस्ट चीज़ है, दुकानदार उसको कहाँ रखता है? शोकेस में रखता है ताकि उसको देख के लोग अट्रैक्ट हों और चीज़ें लें। तो वैसे ही ये जो मेरे घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे हैं, ये मेरे माने बाबा के शोकेस के शो पीसेस हैं। दादी उसको इस तरह से समझाती थी, देखो समर्पित भाई बहनों को, ब्रह्मा कुमारी को देख के कोई ऐसा थोड़ी सोचेगा कि मैं इन जैसा बन जाऊं। वो आके पाँव पड़ सकते हैं, आरती लेके पूजा कर सकते हैं, हाँ बहुत ऊंची मान्यता दे सकते हैं, लेकिन देखते ये सोचें कि हम इन जैसे बन जाएं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं? लेकिन गृहस्थ में रहने वाले बच्चे अगर बहुत खुशनुमा हो, परिवार में बड़ी शांति हो, खुशी हो, स्थिति बड़ी ऊंची हो, प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त हो, तो दुनिया उनको फॉलो करना चाहती है। पूछते हैं कि भाई आप इतनी खुशी में कैसे रहते हो? दुनिया में तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी बातें हैं, बावजूद उसके आप इतने खुश कैसे रहते हैं? हम भी आप जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही बोलते हैं ना फिर वो। तो फिर वो बाबा के पास दौड़ दौड़ के आएंगे कि हमें इन जैसा बनना है। तो इसका दूसरा एक एस्पेक्ट भी है, जब वो आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं और आपको देख के बाबा का बच्चा बनना चाहते हैं, तो उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर थोड़ी कमी कमजोरी देख ली तो क्या होगा? तो सोचेंगे ये भी हमारे ही भाई हैं, हाँ इनमें भी इतनी कमियां हैं, तो शो केस का मज़ा नहीं आएगा, शो पीस का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए चूँकि हम बाबा के शो केस के शो पीसेस हैं, तो हमें बहुत स्पेशल होकर के रहना है, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि हमारा जीवन अनुकरणीय बन जाए। दुनिया हमसे बाबा को ढूंढे, हमारे ज़रिए बाबा को पाने की कोशिश करें। तो क्या करें, कैसी स्थिति बनाएं? तो बाबा ने उस स्थिति को बोला है प्रवृत्ति में रहते निवृत्त स्थिति।
देखो किसने कितना सुंदर भजन गाया, जो जग में रहूं सो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। सुना, संसार में रहते कैसे रहना है? जलज की तरह, पंकज की तरह। जलज पंकज कमल के नाम है, पद्म फूल के नाम है। उसकी सारी दुनिया कीचड़ में है, लेकिन वो कीचड़ से मुक्त है। पानी में है, लेकिन उसको पानी स्पर्श नहीं करता है। इतना कि अगर आप कमल के फूल की पंखुड़ियों में पानी डालेंगे तो भी वो सिरक जाएगा, उससे चिटकेगा नहीं। तो माना ये हुआ कि हम दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया हमारे में नहीं है। क्यों? हमारे में कौन है? हाँ, वो लोग कहते ना, हनुमान जी ने क्या किया? सीना चीर के जब दिखाया तो अंदर कौन थे? सामने। वैसे तो रामचंद्र जी, सीता जी तो सामने बैठे हुए थे, लेकिन उनके हृदय चीरते ही कौन दिखाई दिए? श्री राम और सीता दिखाई दिए। मतलब ये है कि दिल में कौन है? भगवान बसे हुए हैं। सर्वव्यापी नहीं है बाबा, अंदर ऐसे कोई शिव बाबा के बैठ जाए वो नहीं है, लेकिन दिल अंदर जिसको बसाया हुआ है वो कौन हो? बाबा। तो प्रवृत्ति में रहने वालों की, प्रवृत्ति में रहते निवृत्त आत्माओं की सबसे पहली निशानी हो, दिल में कौन हो? बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वो संसार में बसे हैं, लेकिन संसार अंदर नहीं बस रहा है, क्योंकि अंदर कौन बसा हुआ है? बाबा बसा हुआ है। ठीक है कि नहीं? और बाबा जैसा चलाए वैसे चलने की एक वृत्ति। बाबा ने हर बात के लिए श्रीमत दिया है, हर परिस्थिति के लिए गाइडलाइंस दी है। दिया है कि नहीं दिया है? और ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल भी बनाया उसके लिए। तो इसलिए जो भी स्थिति परिस्थिति आए, उस समय अंदर पूछ लेना कि बाबा अब क्या करना है, और उस अनुसार करना। ये प्रवृत्ति मार्ग की खासियत है जो उन्हें निवृत्त बनाता है। सुना, प्रवृत्ति में रह रहे हैं, सब प्रकार का कारोबार है संसार में, जैसे चलना है उस प्रकार से चल रहे हैं, लेकिन कीमिया क्या है, ट्रिक क्या है रहने का? हाँ, संसार में है, संसार भीतर नहीं है। भीतर किसको बसाया है? बाबा को बसाया है। और हर बात में किससे राय सलाह लेनी है? किसके श्रीमत पे चलना है? बाबा से। भीतर जाओ, कंसल्ट करके फिर काम करो। भीतर कैसे? जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी बनो। कैसे जाना है भीतर? अंतर्मुखी बनो। मुख को अंदर ले जाओ, ये है अंतर्मुखी बनना। सुना, मुख को कैसे अंदर कहाँ लेके जाओ? अपने आप से बात करो, अपने आप को सुनो, अपने आप को देखो, अपने आप को महसूस करो। जब ऐसे अंतर्मुखी हो जाते हैं, फिर क्या होगा? हर बात का, हर प्रॉब्लम का, हर सिचुएशन का निवृत्त भाव से हम सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। सुना, तो क्या करना होगा? निवृत्त रहने के लिए क्या करना होगा? दिल अंदर खाली बाबा को बिठा नहीं लेना है। कई जगह पे बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत सुंदर मंदिर हैं, भगवान वहाँ बैठे हैं, लेकिन पूजा आरती करने वाला कोई नहीं। आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पूजा नहीं होती हो? देखा है? मैंने बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे। बहुत बड़ा बड़ा, बहुत सुंदर भव्य मंदिर बन गया, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पूजा नहीं हो पाई, पूजा ही नहीं हो रही है।
तो भले उसे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना ले सके और लोग जाकर के उसे देख सके, किस तरह से, म्यूजियम की तरह से, कोई बहुत बड़ा धरोहर की तरह से, लेकिन मन्नतें मांगने के लिए वहाँ नहीं जा सकते हैं। आशा पूरी हो, मन्नतें मांग लें, किसी प्रकार की फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी हो, कोई भगवान वहाँ बैठे हैं जो मेरे दुख दर्द दूर करें, वैसे उस भावना से लोग नहीं जाते हैं। हम उड़ीसा से आए ना, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, नाम सुना है सबने? सूर्य टेम्पल, कोणार्क मंदिर, बहुत ही वंडरफुल हिस्ट्री है उसकी, स्टोरी है। जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने लास्ट में उसको कंप्लीट किया, टॉप अपिंग जैसे होता है, क्या कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में टॉप अपिंग बोलते हैं, हमारे यहाँ मंदिर के ऊपर जो बहुत अधिक जो वो कलश होता है जो उसको रखते हैं, उससे वो कंप्लीट होता है मंदिर, है ना। तो जिस बच्चे ने कलश रखा उसने वहीं कूद के जान दे दी और मंदिर अपवित्र हो गया। तो कभी वहाँ पूजा हुई नहीं। इतना भव्य मंदिर, इतना आलीशान मंदिर, वो हमारा इंटरनेशनल धरोहर है, विश्व का धरोहर, बावजूद उसके वहाँ पूजा नहीं होती है। सुना? तो क्या हुआ, भावना अलग हो जाती है। बोला तो सही हमने, भगवान को दिल में बिठा दिया, बाबा मेरे दिल में हैं, लेकिन कंसल्ट नहीं करते हैं, जिसको हम दुनिया वालों को कहते हैं। एक है भगवान को मानना और दूसरा है, एक है भगवान को मानना और दूसरा है भगवान की मानना। दोनों शब्दों में अंतर समझ में आया? एक है भगवान को मानना, दूसरा भगवान की मानना। दुनिया वाले भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। हम बच्चों को खाली दिल में भगवान को ही नहीं बिठाना है, लेकिन भगवान की भी मानना है, भगवान से कंसल्ट भी करना है, उनकी श्रीमत पर भी चलना है। ये जो मेरे पास परिस्थिति है, ये जो मेरी बात है, ये जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, कदम कदम पे बाबा जो बोलते हैं श्रीमत लेने वाली बात, वो देखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो श्रीमत के अकॉर्डिंग है। मुझे देख के मेरे बाबा खुश होते होंगे? सोचो, बचपन में कहानी सुनी थी ना, कौन थे वो शिष्य जिनको गुरु ने एक आम दे दिया और कहा ऐसा करो, वहां जाके वो आम खा के आओ जहां तुम्हें कोई देख न ले। सारे शिष्यों को बोला जाओ भाई, एक एक आम लेके जाओ और इस प्रकार से वहां खा के आना जहां तुम्हें कोई देखे नहीं। सब बच्चे गए, खा पी के यहाँ वहाँ छिप छाप के आ गए। एक बच्चा आम वापस ले आया, कहा क्यों, तुम्हें कोई छिपने की जगह नहीं मिली आम खाने के लिए? कहा गुरुदेव बहुत कोशिश किया लेकिन देखा सब जगह भगवान मुझे देख सकते हैं, है कि नहीं? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना देखते हों, इसलिए चूंकि वो हर जगह देख रहे थे तो मैं कहीं खा नहीं पाया। सुनाते नहीं ये कहानी? तो मैं जो भी कर्तव्य करता हूँ, अगर मेरा बाबा से प्यार है तो बाबा मुझे देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? हर समय देखते हैं। मेरी हर एक्टिविटीज़ को मुझसे ज़्यादा मेरे बाबा देखते हैं। कहने को बाबा कहते बच्चे मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, तुम्हारी दिल की बातों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब बिठाया ही दिल में है तो दिल की हर बात को वो जानते हैं, है ना। जिनको ऐसा अनुभव है कि बाबा मेरे दिल की हर बात को जानते हैं, वो दिल की सुनते हैं, वो जरा हाथ उठाएं जिनको अनुभव है। देखो भाई, हाँ देखो, सब यही समझते हैं ना, दिल में बाबा है माना, मेरे दिल की धड़कन को, मेरी आहट को बाबा जानते हैं। मैं पर्सनली ऐसा अनुभव करती हूँ कि मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी तरह से मेरे बाबा मुझे जानते हैं, हाँ कि नहीं?
मैं तो इसी जन्म की, वो भी थोड़े से समय की बातों को जानती हूँ। कई बचपन की बातें भूल गई होंगी। कई चीज़ें जो हम करते हैं आउट ऑफ इग्नोरेंस भी करते हैं, अज्ञानतावश भी कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। लेकिन बाबा हमें ठीक तरह से पहचानते हैं। हम भगवान के वो लाडले बच्चे हैं जिन पर से भगवान की दृष्टि हटती ही नहीं है। सुना? ये स्वमान हम बच्चों को पक्का कर लेना होगा। मुझे इस स्वमान ने बहुत आनंद दिया है, बहुत बहुत कुछ मुझे अच्छा महसूस होता है ये सोच के कि मैं बाबा की वो पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, क्या कहते हैं, वो लाडली बच्ची हूँ जिनसे भगवान की नज़र हटती ही नहीं है। वो मुझे हमेशा देखते हैं, उनकी नज़र पूरी की पूरी मेरे ऊपर है। बाकी दुनिया पर है या नहीं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ उनकी नज़र किस पे है, मुझ पे है। सुना, ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। ज्ञान में जब आई, बहुत छोटे थे, 7 साल के थे, और उस समय भी जिस बात ने हमें बहुत ज़्यादा खींचा, मतलब जैसा आप लोगों ने सुना होगा, पहले लोग कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियों की आंखों की तरफ नहीं देखना, ये लोग ऐसा सुरमा डालते हैं आंखों में जो जादुई होता है, और उनकी आंख देखते ही जादू हो जाता है। उनका भोग मत खाना। अगर कभी चले भी गए ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो कभी ब्रह्मा कुमारी बहनों के आंख में नहीं देखना, और दूसरा भोग नहीं खाना, उसमें बहुत ज़्यादा जादू होता है। आपको पता है वो लोग झूठ बोलते थे कि ठीक बोलते थे? झूठ बोलते थे ना? मैं आपको सच बताती हूँ, वो सच बोलते थे। सुना क्या था? वो सच था, ऐसा ही कुछ होता था। हाँ, ये जो दादियाँ हैं ना हमारी, वो सब, वो जो फेरीज होते हैं, एंजल्स होते हैं, परियां होती है, उनके हाथ में एक जादुई छड़ी नहीं होता है। हमने दादियों को उस रूप में ही देखा है। ये वो परियां हैं जो जादुई छड़ी लेके घूमते थे। वो नहीं, खाली वो नहीं, लेकिन जिन आत्माओं को उन्होंने वो जादू से भरपूर किया हुआ होता था, वो आत्माएं भी बड़े जादूगर हुआ करते थे। पहले हमारे पिताजी को ये ज्ञान मिला, और वो जब हमारे पास आए तो उन्होंने भी बस दृष्टि दी, जादू किया। छोटा बच्चा होता है, उसकी मन लेने वाली बात हो जाए और दृष्टि मिल जाए तो जादू हो गया। क्या कहा कि देखो, ये पिताजी आपके साथ हर जगह नहीं जा सकता है, हमेशा साथ में नहीं रह सकता है, लेकिन एक पिताजी हैं जो इस पिताजी से भी बहुत अच्छे हैं। सुना, वो आपके साथ हमेशा रह सकते हैं। ज़्यादा कुछ याद नहीं, इतने छोटे बच्चे थे, लेकिन एक इस बात ने ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया। बात कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जादू जो लगना था, दृष्टि से जादू लग गया। हाँ, और 1 सेकंड में सब बदल गया, दुनिया बदल गई, दुनिया को देखने का तरीका बदल गया। सुना, क्या जादू हो गया कि अब मैं सिक्योर हूं। क्यों? मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। बचपन में वैसे भी, क्या कहते हैं, कुछ समय हम गांव में भी रहे ना, तो गांव में जब भी जाते थे तो दादा दादी लोग पैम्पर्ड करते हुए ये कहते थे कि तुम बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि तुम्हारे 2 बॉडीगार्ड हैं। तुम्हारे जन्म से पहले एक बॉडीगार्ड आया, एक भाई मुझसे बड़े हैं, तुम्हारे जन्म के बाद दूसरा बॉडीगार्ड आया, दूसरा भाई आया। तो लौकिक में इस प्रकार से कहते थे कि तुम कितनी सिक्योर्ड हो, तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड आए हैं, भगवान ने भेजा है। पैम्पर्ड होते थे, अच्छा लगता था सुन करके। लेकिन जिस दिन से ये बात अंदर चली गई, वो भी भाई पिताजी जो भी हैं, वो कहाँ तक कौन साथ में रहेगा। लेकिन ये सर्वशक्तिवान बाबा जो है, वो मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा मेरे साथ है।
सुना, ये जो फीलिंग है उसने एक अलग प्रकार का सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया, निर्भय बनाया, किसी की डर नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं। हाँ, जब सर्वशक्तिवान बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। एक प्यारा सा गीत आजकल बजता है, तू साथ है तो डरने की क्या बात है। सुना, और बातें कभी आई भी हैं कंफ्यूज होने की, मूंझने की। जब बाबा साथ है तो मैं कौन होती हूँ कंफ्यूज होने के लिए, मूंझने के लिए। ये गीत तो अभी आया, लेकिन मेरी फीलिंग्स का ये समझो गीत है, वो ये था, झरनों से संगीत है झरता, कब? पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। सुना, अगर पत्थर ही नहीं हो तो जल का जो संगीत है, झरने का जो संगीत है, जलधारा की जो संगीत है, उसको कौन एडमायर कब कर पाता। ये पेबल्स हैं, ये पत्थर हैं जो जलधारा के फ्लो को म्यूजिक देते हैं, संगीत देते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में आने वाली हर बात, हर तूफान जरूर तोहफा बनने वाला है। ये एक अंदर से दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास है। हमने इसको कई बार आजमा के देखा है। जब परिस्थिति में कोई तूफान आता है और बाबा को साथ रखते हैं, प्यारा सा स्माइल करते हैं, तो वो तूफान तोहफा बन जाता है। कई ऐसी बातें हैं जीवन में। तो क्या है, प्रवृत्ति में निवृत्त। हाँ, आप कई बार प्रवृत्ति एक्चुअली यही गृहस्थी भाई बहनों के लिए कहा जाता है। तो मैं कई बार भाई बहनों से यही कहती हूँ, आप क्या गृहस्थी हैं? गृहस्थी तो हम हैं। कैसे? आपके कितने बच्चे हैं? 3, 4, 6, 12, 15? 15 बच्चों से अधिक बच्चों वाले कोई यहाँ बैठे हो, हाथ उठाओ। और बहनों से पूछो, ये जो ब्रह्मा कुमारी बहनें बैठी हैं, उनके कितने बच्चे हैं? कितने हैं? कितनों को संभालना पड़ता है कि नहीं? हर प्रकार की बातों को सुनना पड़ता है, संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। हाँ, और आपके घर में 2 बर्तन हुए, चलो आजकल तो मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ देखा बहुत सारे लोग, उनके घर में किचन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सुना, एक डाइनिंग टेबल जरूर होता है, खाना लाया वो भी रैपर में, उसी रैपर में यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट है। वहाँ खाना खाया और फेंक दिया, जो भी बर्तन है उनके, यूज एंड थ्रो वाला जो चीज़ में वो खाना खाते हैं। किचन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। कई यहाँ पे भी, भारत में भी ऐसे लोग हैं जो बाहर का ही खाना खा लेते हैं। बॉम्बे में बहुत लोग रोटियां भी खरीद के ले जाते हैं और सब्जी भी ले जाते हैं, और मतलब इस प्रकार से खाने लग गए हैं आज। लेकिन आप सेंटर का देखिए, बहनें कितने लोगों के लिए ब्रह्मा भोजन और भोग बनाते हैं। हाँ, कितने जनों का बनता है ब्रह्मा भोजन? भाई हमारे पास तो साल में कम से कम 3-4 बार 5,000 लोगों का ब्रह्मा भोजन बनता है। सुना, अब सोचो कौन गृहस्थी बढ़े, आपकी हम, ठीक है कि नहीं? लेकिन इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त होने के लिए, बातें तो जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ बातें आएंगी। 2 चम्मच आप इकट्ठा रख दो तो खटखट होती है। जब इतना बड़ा परिवार है, आपस में बहनें भी रहती हैं, भाई बहन भी अलग अलग स्वभाव संस्कार के आते हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो खटक खटक तो होगी। लेकिन खटकती नहीं है। क्यों नहीं खटकती? और ही ज़्यादा म्यूजिक बजता है। सुना, कैसे ये सब कुछ कैसे होता है? तूफान कैसे तोहफा बन जाता है? तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। जब प्रभु मीत है, जब वो साथ है, तो फिर तो बात मत पूछो। फिर हर प्रवृत्ति में हम कौन है? निवृत्त हैं। सुना, प्रवृत्ति में हम निवृत्त हैं। और एक बहुत सुंदर, जब निवृत्ति वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें सन्यासी, जंगल में अकेले बैठे हुए,
ऐसा कोई सेंस आता है ये गृहस्थी हैं, वो निवृत्त हैं। लेकिन ये जो परिवारों में रहने वाले गृहस्थी हैं, इंक्लूडिंग हम समर्पित भाई बहनें, ये जो बड़े प्रवृत्ति वाले हैं, वो निवृत्त कैसे रहें? आपको पता है सन्यासी दूर क्यों जाते थे, जंगलों में क्यों रहते थे? बहुत साइंटिफिक रीजन है उसका। हमारे जो थॉट वेव्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो एक तरंगों की तरह आगे बढ़ते हैं। जब हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स की चूंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है। पॉजिटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी चूंकि कम होती है, माना कम, जब आप ठंडे विचार करते हैं तो कम विचार होते हैं, और जब आप जोर से जोश में आकर के विचार करते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, वो कैसे चलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। जब अधिक फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी कम है। जब कम फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है। जब हम पावरफुल थॉट क्रिएट करते हैं, उसकी वेलोसिटी और कम हो जाती है। डाटाज बताते हैं, रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है, साइकोलॉजिस्ट ने देखा, एवरेज नॉर्मल इंसान का 1 मिनट में 30 थॉट्स क्रिएट होते हैं। आप जो जागरूकता से बैठ करके सुन रहे हैं क्लास को, नॉर्मली 30 थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन जब आप साइलेंस में, योग में बैठते हैं, तो थॉट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, 20-15 तक चली जाती है। और जब गहराई में जाते हैं, दुनिया में जब रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और कम होती जाती है। जितने कम थॉट्स, उतने हम ज़्यादा फोकस्ड हो पाते हैं। और जब ये सन्यासी सारी दुनिया, सारी एक्टिविटीज से दूर दूर पहाड़ों में, जंगल में, कंदराओं में बैठे होते हैं, तो उनकी भावनाएं बहुत पॉजिटिव, बहुत ऊंची, बहुत श्रेष्ठ होती है। ये जो वाइब्रेशंस है, उनके थॉट्स जो है, वो वाइब्रेशन बन करके कम फ्रीक्वेंसी वाला है, तो बहुत लंबी वेलोसिटी लेकर के दूर दूर तक पहुंचता था। हम सब ने सुना होगा, जब कोई सन्यासी, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी दूर दरार जंगल में तपस्या करते थे, तो राजा को और वहाँ की प्रजा को पता चल जाता था, फूलों की खुशबू से, फलों के साइज से, और बहुत सारी चीज़ों से, पत्तों के हिलने से, हवा की खुशबू से, वो लोग समझ लेते थे कि कहीं कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है। और राजा उसको ढूंढाने भेजते थे, देखो कोई तपस्वी मेरे साम्राज्य की सीमा के अंदर तपस्या कर रहा है, उनको सब चीज़ें मुहैया कराया जाए, उनको दे दिया जाए। सुना? ऐसा क्यों होता था? एक रीज़न ये था, कई और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न जो मैं समझ पाती हूँ वो ये है कि जब हम थॉट, इवन पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, उस वेवलेंथ के पास अगर और सारे थॉट्स हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, टकराते हैं, तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो इसलिए देखो, बहुत दुनिया में ऐसे नहीं कि अच्छे विचारक नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन अच्छा सोच से ज़्यादा बुराई वाली सोच हावी होती जा रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ ये हलचल में अच्छे विचारों से ज़्यादा बुरे विचार उनको घेर लेते हैं। लेकिन तपस्वी जब जंगल में तपस्या करते थे, तो उनके विचारों के फ्लो को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता था। शायद यही वाली टेक्निक बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। क्या सिखाया है? बच्चे आगे पीछे कुछ करते हो करो, लेकिन अमृत वेले क्या करो? खाना बनाओ।
यही कहा है ना भाई बाबा ने, अमृत वेले क्या करो, खाना बनाओ, जोर जोर से मुरली पढ़ो, स्टूडेंट्स को ज्ञान सुनाओ फोन पे। हाँ, क्या करो अमृत वेले? बाबा को याद करो, डीप साइलेंस में जाके, एकांत में। भले संगठन में भी बैठे हो तो भी मेरा कनेक्शन किससे लगा हुआ हो? बाबा से। बोलो बाबा ने ये अमृत वेले का समय क्यों सिलेक्ट किया? नुमा शाम का योग सेकंड प्रायोरिटी, बहुत अच्छा है। गोधूल का समय है, नुमा शाम का समय है, देवताएं भ्रमण करते हैं, फरिश्ते घूमते हैं, इसलिए उस समय बच्चों को योग करना चाहिए। लेकिन अमृत वेले के योग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बाबा देते हैं। क्यों? बाकी जो थॉट्स काटने वाले उस समय सोए पड़े हैं, कोई विचार नहीं चल रहा है उस समय। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के तारीख की सच्चाई ये है कि मनुष्य को आज के तारीख में वो नींद नहीं आती है जहाँ वो डेल्टा लेवल तक पहुँच जाए, थीटा लेवल तक पहुँच जाए। वो वाली नींद नहीं आती है कि जब नियर जीरो थॉट्स हो, लाइक हाँ, वो जो फ्रीक्वेंसी चाहिए डीप स्लीप की, वो आजकल के लोगों की नींद में नहीं है। नींद में भी थॉट्स चलते हैं, सपने आते रहते हैं लोगों को, पर वो इतने ज़्यादा भारी नहीं होते हैं कि वो हमारी क्या कहें, हमारे जो फ्रीक्वेंसी को, हमारी जो वेलोसिटी है उसको काट सके। अमृत वेले के संकल्प, अमृत वेले के योग का जो प्रभाव है वो बहुत दूर तक चला जाता है। ठीक है, तो बाबा ने हम बच्चों को सोचना भी सिखाया है, कैसे सोचना है, क्या सोचना है। तो इसलिए क्या किया हमने, अपने सोच, जैसे ही हम पॉजिटिव होते हैं, जैसे ही हम बाबा से कंसल्ट करते हैं, ये टेक्निक जब हम सीखते हैं, बार बार बाबा के पास पहुंचते हैं, परम धाम में बाबा है ये पता है, लेकिन हमारी यात्रा बड़ी वंडरफुल है। जाना कहाँ होता है? ऊपर जाना होता है। बाहर, ऊपर का माना क्या? बाहर। अब कहते योग करो माना अंतर्मुखी बनो। दिस इज अ जर्नी विद इन, यही कहते ना, ये अंतर जगत की यात्रा है। आपको तो परम धाम जाना है, बहुत जो बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, लेकिन अंतर जगत की यात्रा माना क्या? कभी सोचा है इसके बारे में? माना यहाँ से शुरू होता है, उसका रास्ता ही अंदर से, दिल अंदर से होकर के जाता है। सुना? इसका मतलब बाबा भी यही हैं, दिल अंदर में है। सर्वव्यापी वाला कॉन्सेप्ट नहीं कह रही, ये एक इमोशनल फीलिंग है। पर फिर भी बाबा हमेशा कहते हैं परम धाम घर में ही मैं रहता हूँ, वहाँ मुझे याद करना है, तो यहाँ कोई और जगत नहीं है। सुना? एक दीदी थी जिनका हार्ट ऑपरेशन होने वाला था, तो डॉक्टर ने उनको कहा देखो देखो बहन, जब मैं तुम्हारा दिल काटूंगा ना तो वहाँ देखूंगा कौन बैठा है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर इंस्टेंट जवाब दिया। क्या जवाब दिया होगा? कहा डॉक्टर याद रखना, जब आप मेरा दिल काटोगे ना वहाँ सब कुछ लाल 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 ही होगा। क्यों? मेरा बाबा लाल, उसकी दुनिया लाल, उसका घर लाल। खाली बाबा नहीं, बाबा को पूरे घर के साथ मैं अंदर रखती हूँ, इसलिए लाल लाल ही होगा। सुना? इसलिए जब मेरा दिल काटो और उसमें कुछ लाल लाल दिखाई दे तो ये सोचना कि ये कौन है? मेरा बाबा और मेरे बाबा का घर है। सुना? तो ये एक नशा है कि बाबा यही है, मेरे दिल में है, मेरे पास है। परमधाम घर को जाने का रास्ता भी इधर से, बाहर से परमधाम घर का रास्ता नहीं है। ये जो वृत्ति है ये हम बच्चों को शक्तिशाली बनाती है
कितनी बड़ी प्रवृत्ति हो, लेकिन हम उसके अंदर रहते हुए भी निवृत्त हो सकते हैं। और ये मैं जो वाइब्रेशंस की बात कर रही थी, बहुत लोग पूछते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी बहनें कहते हो हमने सेवा के लिए जीवन दिया है, क्या सेवा करते हो? कोई हॉस्पिटल नहीं है आपका, है तो अपने लोगों को ही सेवा करते हो, और कुछ एजुकेशन भी नहीं देते हो लोगों को, भोजन भी नहीं खिलाते हो, कपड़े भी नहीं देते हो, नीडी लोगों के पास भागते नहीं हो, कोई वृद्धाश्रम में भी जाकर के आप लोग कोई काम नहीं करते हो, क्या सेवा करते हो? समझ में नहीं आता है। सुना, ऐसा ऐसा कई लोग पहले सोचते थे, अभी भी शायद सोचते होंगे। 15-20 साल पहले कई लोग इस बात को ओपनली बोलते थे, देखो हम तो बहुत सेवा करते हैं, हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, हमने स्कूल्स खोल दिए हैं, हमने फलानी चीज़ किया है लोगों के लिए, हमने अन्नदान का सेवा रखा है, हम अन्नदान करते हैं, हम गांव में लोगों को जाकर के ये देते हैं वो देते हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई सेवा आप नहीं करते और कहते हो हम सेवा किए जा रहे हैं, सेवा किए जा रहे हैं। क्या आपने सोचा है हम क्या सेवा कर रहे हैं जिसके लिए हमें इतना प्राउड हो कि हम विश्व के सेवाधारी हैं? हम जैसी सेवा कोई दूसरा नहीं करता है। क्या सेवा करते हैं? सारा दिन ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, बाबा को भोग खिलाते हैं, भाई बहनों को क्या खिलाते हैं, खुद भी अच्छी तरह से खाते हैं। हाँ, यही तो सेवा कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं सेवा? सारी दुनिया से सर्वश्रेष्ठ सेवा हम कर रहे हैं। भगवान ने हमें सेवा करना सिखाया। पता ये क्या सेवा है? कैसे दुनिया को बताएंगे कि हम क्या सेवा कर रहे हैं? एक बार ये रोटरियंस का एक बहुत बड़ा गैदरिंग था, मतलब जोनल गैदरिंग, जिसमें लगभग 3000 3,500 रोटरियंस इकट्ठे थे। और वहाँ पे हमें बुलाया गया क्योंकि जिन्होंने हमें इनवाइट किया वो कहा कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारी सेवा फ़ोटो में लिमिटेड रह गई है, जो भी सेवा करना चाहता है वो फ़ोटो में खड़ा हो जाता है और फ़ोटो आ गई, सेवा हो गई पूरी। लेकिन आप लोग तो सालों से, 50 साल, 60 साल, 80 साल से 90 साल होने को जा रहा है, आप लोग कह रहे हो हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और आपके वो सेवा का जो उमंग उत्साह है कभी कम नहीं दिखाई दे रहा है। और कोई फोटो के लिए भी आप सेवा नहीं कर रहे हो, पर हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है आप कैसी क्या सेवा करते हैं। तो हमें उस सेवा की गहराई को समझाइए। तो उन्होंने टॉपिक दिया था स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ सर्विस। आप जो सर्विस सेवा करते हैं उसकी क्या मतलब, किस प्रकार की सेवा है, और वो सेवा आपको इतना बनाए रखता है कि लाइफ डेडिकेटेड कर दिया, दुनिया में कुछ और सूझ ही नहीं रहा है, कुछ भी कोई भी बातें, दुनिया की चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं कर रही हैं, आप एकदम किसी और दुनिया में हैं सेवा करते हुए। क्या है वो सेवा? हमने उनको एक कहानी सुनाई सेवा पे, ठीक है? मैं आप सबसे भी वो कहानी शेयर करती हूँ। उस कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है वो भी आप हमें बताएंगे, ठीक है? सिंपल सी कहानी है, लेकिन है उसमें बहुत कुछ। एक हंटर था, चिड़िया को मारता था, उसकी हंटिंग की हॉबी, हाँ, शिकारी था। उस शिकारी का शिकार करने की जो हॉबी थी बेसिकली, वो चिड़िया को मारना था। सुना, किसी भी चिड़िया को देखा नहीं और तीर चलाता था, मार देता था। धीरे धीरे वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि उड़ती चिड़िया को भी मार सकता था। उससे ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया कि वो शब्दभेदी बाण भी मारने लग गया। कहीं से उसको लगे कि चिड़िया कहीं फड़फड़ा रही है, वहाँ पे भी वो चिड़िया को मार सकता था। दिन रात 24 घंटे उसको एक ही काम सूझता था, क्या? मार डालो, कहाँ चिड़िया है। अब इतना जब वो चिड़िया मारने लगेगा तो आसपास के एरिया से चिड़िया गायब। अब उसको तो इतना एडिक्शन हो गया था कि वो चिड़िया मारे बिना रह ना सके। अब क्या करेगा, यहाँ तो कोई चिड़िया नहीं दिख रही है।
तो उसने डिसाइड किया, पास वाला जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के नीचे एक वैली है, उसे पता था वहाँ बहुत सारी चिड़ियाएँ होंगी, जाता हूँ वहाँ उनको मारूंगा। तो अपना सारा अस्त्र शस्त्र सजा धजा के दौड़ पड़ा, चल पड़ा। कहाँ पे? नया एरिया ढूंढने के लिए जहाँ वो शिकार कर सके। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारी चिड़ियाँ लाइन बंद, कतार बांध के पूरे ऐसे कहीं जा रही हैं, चपर चपर करके, बहुत खुश होके आनंद से पर फड़फड़ा के जा रही हैं। कहा मज़ा आ गया, जाने दो उनको, वहीं पहुंचने दो, देखना फिर मैं किस स्पीड से चिड़िया सबको मार सकता हूँ। उसकी हिंसक वृत्ति, हाँ क्या कहे, उसके मन में ये संकल्प आने लग गया। उसके मन में ये भी संकल्प आया, अभी तो एक दो को मारूं का, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मारता हूँ, सबको जाने दो, वहीं पे वही इकट्ठे होंगे, बहुत जोर से मारने वाला हूँ। वहां जाके जब पहुंचा, का आखिर ये चिड़िया सब जाती कहाँ है, तो उसने देखा एक सरोवर है। सरोवर के अंदर एक व्यक्ति स्नान कर रहा है। जैसे ही वो डूब के उठा पानी से, वैसे ही सारी चिड़ियाएं उसके सिर से लेके कंधा, पेट, हाथ, पैर सब जगह भर गई और चारों तरफ उसके घूमने लग गई। हजारों चिड़िया उसके आसपास है। किसके? वो जो व्यक्ति स्नान कर रहा था। तब उसके मन में एक और नया संकल्प आया। कहा रे, ये धनु तीर से तो मैं बहुत मारता रहा हूँ, ये बुद्धू चिड़िया क्या जानती हैं, मैं भी जाता हूँ, स्नान करके जब उठूंगा ये लोग सब मेरे पास में होंगे, फिर देखना क्या धबाधब मैं इनको मारता हूँ। ये उसके मन में संकल्प आया। तो वो जो व्यक्ति थे वो चले गए अंदर अपने कुटिया की ओर। काफी चिड़ियाएं उनको वहां छोड़ के आवे, तब तक ये गया तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर। ये भी ऐसे ही जब स्नान करके उठ के आया तो देखा सारी चिड़ियाएं उसके पास आ गई। कोई सिर पे बैठ रही है, कोई हाथ पे बैठ रही है, कोई हाँ चारों ओर चक्कर लगा रही है। हजारों चिड़िया उसके आसपास है। तो उसने जो रटा रटाया था मन में, जो बात रटी हुई थी, उस रटे रटाए बात ने उसको क्या कहा, भाई इसी मौके की तो तुम्हें तलाश थी, मारो। लेकिन जैसे मारना चाहा, तब एक चिड़िया की आंख से उसकी आंखें मिली। वो इतने प्यार से चहचहा रही थी कि वो पूरी दुनिया भूल गया, किस लिए आया था भूल गया, उन सब चिड़ियाओं के प्यार में पड़ गया। उसको उन चिड़ियाओं पे बहुत प्यार आया। वो एक भी चिड़िया को मार नहीं पाया। कहानी खत्म। सुना? आपने इसलिए ताली बजाई क्योंकि कहानी खत्म हुई। लेकिन इस बिन सिर पैर वाली कहानी में ऐसी कौन सी बात है जो ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा कुमारी ये सेवा करती हैं, प्यार करती हैं। बिल्कुल ठीक। और कुछ बताइए, थोड़ा सा गहरा कुछ बताइए, उस प्यार को एक्सप्लेन कीजिए। मीठा बोल, चिड़ियाओं ने मीठा बोल बोला इसलिए उसने मारा नहीं। अच्छा, चिड़ियाओं ने प्यार से देखा इसलिए वो भूल गया, मारा नहीं। तो उसमें आपका क्या सेवा था? आपने उसमें क्या किया? दृष्टि दे दी चिड़िया ने। वो भी शिव बाबा को याद करती होगी, तो उसने दृष्टि दिया तो वो बदल गया। बहुत अच्छा। और क्या हुआ होगा बताइए? योग का वाइब्रेशन, चिड़ियाओं के योग का वाइब्रेशन ने उसको चेंज किया। बढ़िया, बहुत अच्छा। और कुछ? इस कहानी में बहुत गहरी एक बात है। वो गहरी बात यह है, उससे पहले जो व्यक्ति स्नान करके बाहर निकला वो साधक था। उसकी साधना में प्यार के वाइब्रेशंस थे। उस व्यक्ति के साधना में जबरदस्त प्यार के वाइब्रेशंस थे। वहां की प्रकृति भी प्यार भरी हो गई थी। चिड़ियाओं को भी वो प्यार खींच के लेके आ रहा था। सबके मन में एक दूसरे के लिए प्यार था।
प्यार फॉर नेचर, प्रकृति माता के लिए प्यार, जो एक नेचुरल लव था, जो एक क्या कहे इटर्नल प्यार था, जिसके आसपास क्या बहुत दूर दूर तक हिंसा वाला कोई वाइब्रेशन नहीं था। तो इस प्यार के वाइब्रेशन में जैसे ही वो घुसा दूर से ही, कौन? शिकारी। देखो उसने चिड़िया तो उसके बाद देखना शुरू कर लिया था, बहुत सारी चिड़ियाएं जा रही हैं वो भी देख लिया था, लेकिन उसके मन को बार बार कोई कह रहा था नहीं अभी मत मार, चलो बाद में, डिले करा रहा था कि नहीं करा था। वो क्या था? वो साधक का वाइब्रेशन था, प्यार का वाइब्रेशन। उसका प्यार का वाइब्रेशन इतना डीप था कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी हाई थी कि आस पास के एरिया में प्यार के वाइब्रेशन का एक जैसा किला बन गया था, जिसमें हिंसा की एंट्री की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। सुना क्या था उसमें? हिंसा के वाइब्रेशंस की, थॉट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। इतना बड़ा हिंसक व्यक्ति जब उस दायरे में आ गया तो उसके मन से हिंसा निकल गई, प्यार भर गया। इतना प्यार भरा कि हाथ मुंह नाक के आसपास चहचहाती चिड़िया को वो प्यार करने लग गया, भूल गया कि मैं इनको मारने आया था। सुना, हमारी सेवा क्या है? हमारी सेवा उस वाइब्रेशन की है। बाबा ने हम बच्चों को जब से बताया कि आप सब में, आत्मा में ये 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे ही आत्मा बनी है। क्या है वो? खुशी, सुख जिसको हम बोलते हैं, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता और आनंद। ठीक है कि नहीं? ये 7 इंग्रेडिएंट्स के यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस 7 पावर्स। ये जो 7 गुण है, 7 शक्तियां हैं, जो भी आप इनको कहें, आप उसके स्वरूप हैं। तो हम जब योग में बैठते हैं, देखो योग की पहली पहली कमेंट्री, सबसे पहला दिन भी जब आपने योग किया होगा, याद करो वही शीलू दीदी वाली कमेंट्री, मैं कौन हूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं। सुना? तो क्या हुआ? योग के पहले ही स्टेप में हमने शांति को अनुभव किया, प्रेम को अनुभव किया, खुशी को अनुभव किया, ज्ञान, शक्ति, आनंद को अनुभव किया, पवित्रता को अनुभव किया। ये वाइब्रेशंस बन के हमारे से निकलते रहते हैं। ये वाइब्रेशंस जिन आत्माओं को टच होता है, उन आत्माओं में परिवर्तन होता है। कहा ना, जादू हो जाता है। वो जादू की परसेंटेज थोड़ी कम हुई, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि दादियां उस समय इसी स्थिति में ही रहती थी 24 घंटे। सुना? नेचुरल स्टेज था वही। जिस किसी को देखती थी प्यार से भर जाती थी, इतने प्यार से बुलाती थी। बच्चे थे ना, जब आते जाते गांव से, और जहाँ हमारे डैडी का ट्रांसफ़र होता था वहाँ, तो हम दिल्ली, अपने जो मेन सेंटर है पांडव भवन दिल्ली, वहाँ ज़रूर जाया करते थे। वहाँ ऑलराउंडर दादी होती थी, जो कोई आ जाए, किसी भी उम्र का, किसी भी प्रकार का, कोई भी बाबा का बच्चा होगा, दादी उसको बुलाती थी लाल। बुलाती थी ना ऐसे, देखो सबको पुरानों को याद है। एक सम्मोहन होता था उसमें। खाली आज आप बुला के देख लो लाल होगा नहीं वैसे, हाँ। लेकिन जब वो किसी को बुलाती थी लाल कह के, सामने वाला किसी और दुनिया में होता था, फीलिंग ये अलग थी। तो जितनी हमारी स्थिति ऊंची होती है उतना ही ये जादू काम करता है।
दुनिया वाले उसको डाउटलेस फेथ कहते हैं। ये वो स्टेज एक्चुअली जादू करने वाली जो स्थिति है वो डाउटलेस फेथ की है। जब डाउटलेस फेथ की स्थिति आती है ना, तब जादू काम करता है। सुना, हम बड़े एनालिटिकल हो गए हैं क्योंकि बुद्धिजीवी हैं। तभी बाबा नहीं कहता जब तक स्लेट साफ नहीं करो तब तक सब कुछ क्लियर नहीं लिखा जा सकता है। तो हम किसी भी बात को एनालाइज करते हैं, कभी कभी एनालिसिस चलता है। लेकिन ये जो लोग थे जिन्हें आज हम अपने क्या कहें आदि रत्नों के नाम से जानते हैं, इनका जो फेथ था, बहुत अभी भी बहुत है बाबा के ऐसे बच्चे जिनका फेथ डाउटलेस फेथ है। संशय विहीन निश्चय। क्या है ये? संशय विहीन निश्चय। बाबा क्या कहते हैं? निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। हम संशय बुद्धि वाले नहीं हैं, लेकिन कंप्लीट निश्चय बुद्धि वाले भी नहीं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं बीच में होने के कारण वो जो निश्चय बुद्धि विजयंती वाली स्टेज नहीं होती है, वो जो जादू करे जो वाइब्रेशन वो क्रिएट नहीं होता है। कहीं ना कहीं जादू कम हो गया है। आज भी हैं, दीदियां हैं, भाई बहने बाबा के बहुत रत्न हैं जिनसे आज भी जादू होता है। वाइब्रेशंस काम करते हैं। नहीं तो सोचें, इतनी छोटी छोटी बहनें अकेली अकेली कहाँ हैं। मुझे याद है एक बार हमारा ट्रेन कहीं रुक गया, 14 घंटे लेट थी, हाँ, और उड़ीसा के पास में ही जाके रुक गया। अब भोजन तो सब खत्म हो गया, क्या करें। तो हमने वहीं स्टेशन से पूछा यहाँ हमारा आश्रम कहाँ है। मोबाइल का ज़माना नहीं था तो फ़ोन करके नहीं पूछ सकते थे। तो गए, कहा कि यहाँ एक सेंटर है, वहाँ एक बहन रहती है। इतनी सूखटी सी पतली सी छोटी सी बहन, 20 साल की मुश्किल से होगी। लोग उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, बात मत पूछो। हम लोग 200 लोग ट्रेन में पूरे, मतलब बीकेस इधर से लेके उधर तक। हमने कहा बहन कुछ तो खाने को बना के लेके जाना है। उस बहन ने चुटकी भर में हाँ चावल और आलू हमारे लिए ला के दे दिया। बर्तन भी निकाल दिए, जहाँ हमने चावल बॉईल कर लिया, आलू बॉईल कर लिया, लेके आ गए। मैंने उस बहन से पूछा, भाई ये पूरा इतने एरिया में काफ़ी दूर तक जनबस्ती थी, मतलब वो अकेली रहते हो, यहाँ आपको थोड़ा मुंझाट नहीं होती है, कैसे रहते हो अकेली? ऐसा सोचने का सोचा, पर मुझे लगता है कि मुझे हिम्मत भी नहीं हुई उसकी शिव शक्ति रूप देख करके कि उससे पूछूं अकेले कैसे रह रहे हो। हाँ, ये जादू कैसे होता है, कैसे ये बहनें इतनी शिव शक्तियां हैं। वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस। डाउटलेस फेथ, भगवान मेरा है, यहाँ रहता है, उसकी नजर हमेशा मुझ पर है। फिर वो जो नशा है, फिर वो जो मगरूरी है, क्या कहें, जो भी आप उसको नाम दें, कहीं पे भी वो हिलने नहीं देता है। ठीक है, तो चाहे छोटे प्रवृत्ति वाले या बड़े प्रवृत्ति वाले हैं, जो भी हम यहाँ बैठे हैं, उन सब के लिए इस प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहने का बस एक ही साधन है, बाबा को दिल में रखना है, उनसे कंसल्ट भी करना है। नहीं तो बाबा बोर होके भाग जाएंगे, बिठा तो दिया और बात नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। पंकज, पंकज कैसे बनता है? कमल क्यों खिला हुआ रहता है? क्यों उसमें पानी स्पर्श नहीं करता? क्यों उसका कीचड़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं? किसी से कनेक्शन है उसका। देखो हमारे पास जो रिट्रीट सेंटर बन रहा है ना, वहाँ कमल के बहुत सारे पौंड, सरोवर हैं, छोटे छोटे सरोवर हैं जिसमें कमल बहुत खिलते हैं। सुबह सुबह अगर आप जाएंगे तो देखेंगे ऐसे वाले बर्ड्स, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें आती हैं, सुना, एकदम सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं।
क्यों? कनेक्शन है। जैसे ही सूरज आ गया वैसे ही कमल खिल गया। बातें आ रही हैं, जैसे ही कनेक्शन अंदर गया, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, क्या हुआ? शिव शक्ति, शेरनी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ में है तो कोई परिस्थिति बड़ी कैसे हो सकती है? आप उसको दे दो। कई बार ऐसा होता है, कोई बात भी होती है तो मुझे ना जब नींद आती है तो बड़ी अच्छी नींद आती है। लोग कहते हैं बात तो ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, आपको नींद कैसे आ गई? मेरा बड़ा भाग्य रहा बड़ी दादी जी को बहुत नज़दीक से देखने का। लगभग 12 साल दादी को बहुत नज़दीक से देखा है। और दादी के जो रात की गीता पाठशाला होती है, आपको कईयों ने सुनाया होगा, तो रात के दादी के गीता पाठशाला में शामिल होने के लिए दादी कहती थी, मोइनी देखा ये दादी की गीता पाठशाला है, गीता पाठशाला वाले आ गए हैं। हाँ, ऐसा कह के इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इतने बड़े संस्था को चलाने वाली, जहाँ इतनी सारी बहनें डेडिकेटेड हैं, और बताया कि ऐसा भी है अकेली अकेली बहनें दुर्गम दुर्गम स्थानों पे रहे हुए हैं। अब आप सोचो, सब चीज़ें, सब बातें तो दादी के पास ही आती होंगी, दादी को सब तो पता रहता होगा। सब एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए दादी एक भोला सा बच्चा, मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब इतना इतना प्यारा इनोसेंट सा बच्चा जैसा उनका नेचर था, बात मत पूछो। कमरे में आती थी तो कुछ नहीं, एकदम भोला बच्चा। बाबा की मुरली ऐसे पढ़ती थी जैसे नहीं, मेरा बड़ा भाग्य, ये गीता पाठशाला है मेरा और ये बहनें आ गई हैं। इस प्रकार से मतलब छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेना वो एक बहुत बहुत बड़ी कला तभी हो सकता है जब आप में वो एक इनोसेंस हो, एक बच्चा मतलब जिंदा हो जो आप ओरिजिनली हैं। तो हमने दादी को यही देखा है कि बातें होती है लेकिन दादी के नींद में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, दादी की खुशी में कोई बात नहीं। कमरे में दादी आई, वो वाला अलग था दुनिया, ये वाली दुनिया अलग। इस प्रकार से दादी ये देखा। तो हम भी मतलब कोशिश करते हैं, कभी कभी जब बातें आती है तो दादियों को रेफर करते हैं। वैसे तो बाबा बाप समान दादियां हैं, हमने तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, लेकिन सौभाग्य ये रहा कि इन दादियों को इतनी नज़दीक से देखा। तो बात आती है तो मैं यही सोचती हूँ कि बाबा करो जो कुछ करना है, मैं तो गई सोने के लिए। ठीक है, तो क्या है, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ठीक करने वाला कौन बैठा है? बाबा बैठा है। कई बार ऐसा लगता है भाई ये बात सुलझेगी कैसे, नहीं सुलझती है। हमने देखा है जब हम तर्क के लेवल पे काम करते हैं ना तो तर्क बढ़ता ही जाता है। ऐसा भी होता है, तर्क पे भी कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन जब समझ लेते हैं कि अरे भाई अब लीना बहन कुछ बाबा पे भी छोड़ो, तो फिर विड्रॉ करके बाबा पे सब छोड़ देते हैं। तो देखा कि जब स्थिति बहुत अच्छी है, निवृत्त स्थिति हो जाती है जब, तो बातें अपने आप ठीक हो जाती हैं। हम खुश होते हैं तो वाइब्रेशंस खुश हो जाती हैं। यूजुअली क्या होता है, बातें आती हैं ना तो हमारी खुशी चली जाती है, लेकिन गुलजार दादी हमेशा अंडरलाइन कराती रही। क्या अंडरलाइन कराती थी? शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अब आप सोचो, शरीर चला जाए खुशी नहीं जाए, शरीर तो सबसे अपना है, प्रिय है, उसके बाद की खुशी को क्या करेंगे? लेकिन नहीं, थोड़ी गहराई से सोचो इसमें क्या मर्म है। इवन ऐसी परिस्थिति आ जाए जब शरीर छूटने वाला हो और आपको पता भी चल जाए कि मेरा शरीर छूटने वाला है, उस समय भी क्या नहीं छोड़ना है? क्या नहीं छोड़ना है? खुशी को नहीं छोड़ना है। 2-3 दिन पहले कोई भाई भी आए थे, वो शेयर कर रहे थे, कहते ऐसा हो गया था, एरोप्लेन का क्रैश कुछ ऐसा हो रहा था जो ऐसा था। हाँ, यहीं पे ही स्टेज पे ही कोई भाई सुना रहे थे कि भाई अब ऐसा था, लग रहा था कि अब 2-4 मिनट के मेहमान हैं, ये शरीर छूटने वाला है।
तो उस समय मैंने देखा कि अंतमति सो गति होना चाहिए। तो मेरे अंत समय में बाबा की याद है कि भय लग रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, उससे बच गए। लेकिन क्यों बच गए वो दूसरी कहानी हो सकती है, लेकिन उनका ये मानना है क्योंकि मैंने बाबा को पास में रखा, मुझे भय नहीं लगा और सब बातें ठीक हो गई और बिल्कुल ठीक ठाक हम लोग आ गए। सुना? तो सारा खेल वृत्ति का है और ये खेल हमें बाबा ने सिखाया, यही हमारी सेवा भी है। जब हम अपनी वृत्ति से हमारी बात को भी ठीक करते हैं तो वो वृत्ति का खेल केवल वहीं तक नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव वृत्ति से ये बात ठीक हो गई, उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो और आत्माओं तक भी पहुंचती है, औरों का भी कल्याण करता है, एक वायुमंडल तैयार करता है। देखो, जब लोग यहाँ आते हैं, विशेष करके पुराने अगर बैठे यहाँ पे याद करें, जब मधुबन में आते थे तो किसी को भी डेट नहीं याद रहता था। भोग लगा है, माना आज गुरुवार है, ये पता चलता था, बाकी कुछ नहीं याद रहता था। उस समय थोड़ा लंबा समय, 15 दिन जैसा भी रहते थे भाई बहनें। तो उन दिनों में ना दिन याद रहता था, ना डेट याद रहता था। दीदियाँ याद दिलाती थी आके कब जाना है। बस जाते थे तो उसी नगरी के हो जाते थे, कुछ भी नहीं याद रहता था। बच्चे घर छोड़ के आए हैं कि बिजनेस छोड़ के आए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं याद आता था। पांडव भवन के आसपास कोई शॉपिंग वाला बात भी नहीं था, कोई बाहर जाके शॉपिंग नहीं करते थे। घर से बाहर निकलो, दूर दूर तक पहाड़ियाँ, दूर दूर तक नक्की लेक, ठीक है कि नहीं, बाबा पहाड़ी, मम्मा पहाड़ी, नक्की लेक, जहाँ जाओ सब जगह बाबा के कदम पड़े हुए हैं, तो वो वाइब्रेशंस। तो इसलिए कुछ भी नहीं याद आता था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती थी, कुछ संशय बुद्धि जैसा होने वाली बात या कुछ ऊपर नीचे वाली बात होती नहीं थी। यहाँ पे भी वो वाइब्रेशन है। बहुत आत्माएं बाबा के घर में ये तो फील करते हैं कि यहाँ आके सब कुछ भूल गया। आज सुबह भी 2 माताएं मिली थी, कहती दीदी बहुत रोना आ रहा है। मैंने कहा क्या बात करते हो, बाबा के घर में रोना थोड़ी आता है। नहीं नहीं दीदी, आज की टिकट है, आज जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत रोना आ रहा है अंदर से कि बाबा का घर छोड़ के कैसे जाए। देखो, फीलिंग है ना, प्यार है ना, खींच है। कुछ भी नहीं याद रहा, कुछ भी घर नहीं याद आया, पर अब याद करना पड़ रहा है, जा रहे हैं तो रोना आ रहा है कि बाबा का घर छोड़ के कैसे जाएंगे। वाइब्रेशंस का काम है। तो हम जब कभी जहाँ पे भी बैठे, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार हैं, गुस्सा आ जाता है, कभी कोई बात के लिए रिएक्शन आता है, आती हैं बातें, लेकिन तुरंत अंदर कंसल्ट करोगे ना तो क्या होगा, छोड़ो, क्या मिलता है। बाबा इतना कुछ दे रहा है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। और फिर गुलजार दादी याद आती है तो क्या याद आता होगा, भले शरीर चला जाए, क्या नहीं जाए, खुशी नहीं जाए। तो देखो, लॉस तो नहीं कर रहे हो खुशी को छोड़ करके। तो ये अपने आप से बात करना है। सब चीज़ों में अपने आप को कंसल्ट करो, अंदर से बाबा को कंसल्ट करो, अपने आप से बातें करो। मेरा जीवन अगर खुशनुमा है तो वो वाइब्रेशन दुनिया पे जा रहा है, जरूर जा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है। ये पॉजिटिव एनर्जी सबसे बड़ी सेवा है। मैं खुश हूँ, सेवा है। मैं आनंद में हूँ, सेवा है। मेरा मन फोकस्ड है, सेवा है। बाबा को याद कर रही हूँ, सेवा है। सेवा कर रही हूँ, बर्तन मांज रही हूँ, अगर इस वृत्ति के साथ कि मैं भगवान के घर की सेवा कर रही हूँ तो वो भी सेवा है। ठीक है, बहुत अच्छा। मेरा बड़ा भाग्य आज सभी भाई बहनों के सामने आकर के कुछ बातों को शेयर करने का सौभाग्य मिला और आप सभी ने बहुत प्यार से सुना, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से, छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन, उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी